हमारे वॉइस ऑफ किंग परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जितने भी मीडिया भाई हमारे वहाँ आए। स्पेशली थैंक मैं अपने अन्नू भाई को करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें मतलब हमारी आवाज को इतना बुलंद किया और हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाया। और उनके मैं अपने थैंक यू के जरिए न्यूज चैनल वॉइस ऑफ किंग का भी बहुत बहुत मतलब थैंकफुल हूँ। मैं उनके लिए मैं हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहूंगी। मतलब आपको हमारे चैनल से पूरा सपोर्ट मिला है? जी, हमें आपके चैनल से बहुत सपोर्ट मिला और हमेशा मैं वॉइस ऑफ किंग की मेंबर रहूंगी। एंड जो भी होगा मैं भी अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश करूंगी। आज तक बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, हमारे चैनल में क्या खास देखा आपने? आपके चैनल में हमने ये खास देखा क्योंकि आप जो है ना वो सच को दिखाते हो, रियल एग्जैक्टली पोजीशन क्या है वो आप दिखाते हो, इसलिए। और किसी भी तरह से, जैसे आजकल के बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं जो हमेशा कहीं ना कहीं एक लालच और लोभ रखते हैं, क्या लगता है आपको कि वॉइस ऑफ किंग चैनल कभी लालच या लोभ पर काम करता है? नहीं, वॉइस ऑफ किंग कभी भी ऐसा मतलब मैंने और भी रिव्यूज पढ़े उसके, कभी भी ऐसा कोई कमेंट नहीं है उनके लिए। और वो बहुत ही अच्छे इंसान है। स्पेशली अनु भैया, आई एम मतलब ऑलवेज थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। गरीबों पे चला बुलडोजर, अधिकारियों की मिला भक्ति से, सांसद विधायक के पावर से बुलडोजर धधकने लगा। गांव के लोग देखने लगे, मान सम्मान पर ठेस पहुंचने लगी। परेशान कर दिया उस गरीब परिवार को। रविवार के दिन रात्रि 8 और 10 बजे के बीच गरजता रहा बुलडोजर। परिवार इंसाफ की गुहार करता रहा, इंसाफ की डोर कहीं नहीं। अंतिम समय में कोई सहारा ना मिला, पहुंच गए माती। डीएम ऑफिस के बाहर आमरण अनशन करने को मजबूर। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया की फैमिली का सपोर्ट, चारों तरफ से मीडिया बंधुओं का सपोर्ट। आखिर इनकी ही जुबानी से सुनेंगे कि आखिर आज मीडिया से उन्हें क्या फायदा मिला। बने रही हमारे साथ वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया। नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया से। आपको बता दूं कि जैसा कि आपको मैं लगातार मुद्दे दिखा रहा हूं, एक जमीन का वो विवाद जिस पर रात में यानी रविवार के दिन रात्रि 8 और 9 बजे के अंतराल में बुलडोजर चला दिया गया। आखिर किस वजह चला दिया गया, ये तो शायद सवाल हर बार पूछूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं, मैंने भी पढ़ाई वगैरह की है तो पता चला है कि सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन उस दिन आखिर बुलडोजर क्यों चलाया, इसका कारण क्या है? इसके अलावा हमने आपको क्लिप दिखाई थी, एडीएम साहब इसका जवाब भी नहीं दे पाए। हालांकि पूरा परिवार आज आमरण अनशन पर बैठा था, लेकिन वहां पर आखिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्हीं की जुबानी से हम सुनने का प्रयास करेंगे। आइए हम जान लेते हैं। हमारे साथ हैं लाखन जी। लाखन जी, आप जब वहां आमरण अनशन पर पहुंचे तो क्या हुआ, उसके बारे में? वहां पर पहुंचे तो वहां मतलब अधिकारियों ने, एडीएम प्रशासन, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि केवल आप जाइए वहां, एसडीएम महोदय से मिलिए जाके, और वो आपका न्याय प्रिय निस्तांतरण करेंगे इसका। यदि वो ना करें तो आप दोबारा आ सकते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। भरोसा है आपको? हाँ, बिल्कुल भरोसा है। मीडिया सपोर्ट कैसा रहा? मीडिया सपोर्ट बहुत बढ़िया रहा। क्या बात है। उन्होंने हमारी बात जो है ना उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई और जनता तक पहुंचाई कि सच्चाई ये है। सच्चाई है। अभी आपके पास में कौन कौन से चैनल का फोन आया था? आज तक का आया था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप क्या महसूस करते हैं? कुछ बोल दीजिए तो शब्द वहाँ कैसा लगा? नहीं, माहौल बहुत अच्छा लगा। मतलब एडीएम साहब ने जो बात कही उस बात पे हम संतुष्ट हैं, और हमारे जो मीडिया चैनल भाई हैं उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। क्या बात है, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा वहां जाने के बाद, और मीडिया ने हमारा जितना सपोर्ट किया बहुत ही अच्छा है, और बिना हम मीडिया के कुछ कर भी नहीं सकते थे, और मीडिया ने हमारा सपोर्ट किया तो हम यहाँ तक ऐसे इस सिचुएशन तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको क्या वहाँ पे महसूस हुआ? सब वहाँ बढ़िया हुआ था। जब लोग वहाँ पहुंचे तो सभी अधिकारी लोग बाद में आए, मीडिया भी आई। आने के बाद में जब लोग सारे कार्य ही उन्होंने अपने हाथों से सब किए।
बहुत बढ़िया। आप भी गए थे? जी सर। तो वहाँ पे कैसा रहा? मतलब बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, क्योंकि ये सच की खबर दिखाता है चैनल। मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी पब्लिक में झूठ पहुंचे। आप बताइए क्या लगा? वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा और न्यायप्रीत बात हुई। जो एडीएम साहब वहाँ पे मौजूदा हालत में आए और सामने बैठ कर उन्होंने बातचीत की और आश्वासन दिया कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप रसूलाबाद अपने गाँव पहुँचिए। वहाँ पर एसडीएम महोदय रसूलाबाद जा करके आपकी फरमाइश करेंगे, नाप करके आपको न्याय दिलाएंगे। और इस पर मीडिया भाई से और हमारे भाइयों से बहुत बहुत गुजारिश है जो हमारी इस बात को लेकर के हमारी आज लखनऊ तक को और वहां तक भेजने का काम किया है। मैं उनका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए माता जी, आप गए, आप सबसे पहले मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा। मैंने देखा था जब मैं आपके जमीन पर पहुंचा था तो आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा लगा। मतलब उम्मीद है आपको इंसाफ की? हाँ। है ना? पूरा विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है। बहुत बढ़िया। देखिए माता जी, आप सामने देख पा रहे हैं कि बुजुर्ग हैं और किस तरह से शासन प्रशासन ने इनको प्रताड़ित किया, क्योंकि इनके बच्चे बाहर रहते हैं और इनकी जो बेटी है यानी प्रियंका, जिनसे मैं अभी बात करा रहा हूं, वो भी बेचारी पूना के आसपास कहीं रहती हैं। अब सोचिए कि उसको वहां से भाग करके आना पड़ा क्योंकि उसे लगा कि कहीं ना कहीं उसके माँ बाप को प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए जानते हैं। प्रियंका जी, आप बताइए मुझे कि आप जब वहां पहुंचे तो क्या लगा आपको? वहाँ जब मैं पहुंची तो पहले से मैंने नोटिफिकेशन दे रखा था कि हम 12 तारीख को अनशन करेंगे। तो हम जब अनशन पे बैठे तो इसका नोटिफिकेशन मैंने एडीएम सर को दिया। हालांकि उन्होंने मेरी काउंसलिंग की कि बोला कि जाइए, और एसडीएम मैम को भी कॉल किया, मेरे सामने ही किया कि आप जाइए कि और वो संशोधन करेंगी। बट मुझे एक ट्रस्ट इशू था तो मैं नहीं गई। पापा से भी बात किया, हम लोग नहीं गए। देन आफ्टर वो अगेन आए दोबारा, फिर उन्होंने हमसे बोला कि आप जाइए तो एक बार मतलब आपका जरूर वो सुनेंगी, कुछ ना कुछ करेंगी। बट फिर भी हमें मतलब नहीं हुआ मतलब ट्रस्ट उन पे। इसके बाद एक और सर आए, उन्होंने मतलब बोला कि आप जाइए, और उन्होंने एसडीएम महोदया से हमारी बात करवाई, जो कि मतलब मैम की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे न्याय की उम्मीद है। बट हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि हमें न्याय मिलेगा ही, बट हम उम्मीद कर सकते हैं। और उनकी बात रखने के लिए एडीएम सर की बस हमने पोस्टपोन किया है अभी, क्योंकि हम जब यहाँ रहेंगे तभी हम अपनी जमीन की मतलब नियुक्ति कर पाएंगे कि इट इज माइन, इट इज नॉट। ठीक है, इसलिए हम लोग आए हैं और कल देखते हैं एसडीएम महोदया का क्या मतलब रिजल्ट है, वो हमें न्याय दे पाती हैं या नहीं दे पाती। मतलब उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप आ जाइए, मैं इंसाफ आपको दिलाऊंगी। तो जिस हिसाब से वो लहजे में बात कर रहे तो हिसाब से आपको क्या लग रहा था? उस हिसाब से लग रहा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और मुझे नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे भी। लेकिन रात में ये बताइए, रात में बुलडोजर चला दिया गया, इसके बारे में बड़ा ये आपने बात बोला नहीं कि भाई रात में छुट्टी के दिन, वो भी छुट्टी का दिन, और उसके बाद में रात में 9-10 बजे, ये कौन सा नियम है भाई? इस चीज का सवाल तो मेरे जहन में हमेशा रहेगा कि हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि ये किसके ऑर्डर पे चला, क्यों चला, ये अभी तक मुझे नहीं पता। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं तैयार है। इवन एडीएम सर भी बोले कि मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी जब इतने बड़े पद पर बैठ के सर बोल रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं है, तो बताइए हम लोग क्या करें? नहीं, तो जब उन्होंने आपसे ये बोला था कि मेरे मामला संज्ञान में नहीं आया है, आप देखिए पढ़ी लिखी हैं, तो आपको मुझे लगता है आपके दिमाग से एक बात उतर गई, तो आपको सवाल करना चाहिए था कि सर आपके अगर मामला संज्ञान में नहीं है तो फिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कैसे बैठे हैं यहाँ पर? भाई उनकी क्लास लगाइए, उनको वहां से भगाइए अगर आपके संज्ञान में मामला नहीं है। हमें बोलना चाहिए, बट उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आया ये चीज कि हमें मतलब उनका इस तरह से आंसर देना चाहिए। ठीक है, उस टाइम नहीं आया। बट हाँ, मेरा है ये कि भाई अगर आप लोग काम ही नहीं कर रहे हो, आपको ही नहीं पता है कि आपकी टीम, राजस्व टीम वहीं खड़ी और बुलडोजर चल रहा है, उच्च अधिकारी कह रहा मुझे पता ही नहीं, तो कैसे पॉसिबल है? आई डोंट नो। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये लोग कर क्या रहे, इतना भ्रष्टाचार क्यों फैला रहा है। जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बोला है कि जो भी शासन प्रशासन है, इनके ही कॉन्ट्राडिक्शन डिसीजन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे एसडीएम महोदया क्यों नहीं प्रधान को बोलते कि भाई ये इनकी जमीन है, इनको टच मत करो, जहां से आप पब्लिक रास्ता है वहां दे। बिल्कुल, वो देती नहीं है, हम लोगों को फंसाए हैं। समझ में नहीं आ रहा है
कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आप लोगों ने सुना कि देखिए पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद समय पे बैठा हुआ है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अपने बॉयज जो भी हमारे परिवार है, यानी जो भी हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग जानते हो कि आज तक कोई भी मुद्दा हमने अगर उठाया है, अगर हम उसके पीछे पड़ते हैं तो उस मुद्दे का जब तक निस्तारण नहीं होता है तब तक शायद हमारी नींद भी नहीं हो पाती है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए, और ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहें, क्योंकि अगर आप सच में हमारे परिवार के हिस्सा हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन अधिकारियों ने इन्हें विश्वास और भरोसा दिया है, अगर ये निस्तारण हो जाता है तो वॉइस ऑफ किंग का परिवार सदैव उनका आभार प्रकट करेगा। लेकिन अगर ये मामला नहीं होता है तो दोबारा हम आगे की अग्रिम कार्रवाई हम करने के लिए मजबूर होंगे। आगे क्या होगा वो हमारे परिवार के सदस्य मुझे खुद ही आश्वासन देंगे और बताएंगे, तो हम लोग हो सकता है कि अपने संगठन के तहत जमीन पर उतर करके सरकार को मजबूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।